हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसलिपिडीमिया और मे बी इट कम फॉर 4 मार्क्स। 10 का भी ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो डिसलिपिडीमिया क्या होता है? डिसलिपिडीमिया मतलब कि अबनॉर्मल अमाउंट होती है लिपिड की हमारे ब्लड में। लिपिड और फैट क्या होते हैं? आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के, और जो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। और लिपिड के अंदर इंक्लूड होता है लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या होते हैं, ये कंसिडर बैड होते हैं बिकॉज इट कॉज प्लेग्स टू फॉर्म इन द ब्लड वेसल्स। प्लेग कॉज करते हैं तो ये बैड होते हैं। लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्या होती हैं? ये गुड होती हैं बिकॉज इट हेल्प टू रिमूव लो डेंसिटी। ये लो डेंसिटी वाले को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो ये अच्छे होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होती हैं? विच डेवलप व्हेन कैलोरीज आर नॉट बर्न राइट अवे and are stored in fat cells। ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड विच डेवलप व्हेन कैलोरीज आर नॉट बर्न राइट अवे, और ये स्टोर करते हैं फैट सेल में। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसलिपिडीमिया। एक आते हैं इसके लिपिड, लिपोप्रोटीन और बोथ। तो अगर ये बढ़ जाए तो क्या आएगा, अगर ये घट जाए तो क्या आएगा? लिपिड, लिपोप्रोटीन और बोथ। लिपिड की बात करते हैं, अगर लिपिड बढ़ जाए तो हाइपरलिपिडीमिया होगा। तो उसमें क्या होता है? हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, कोलेस्ट्रॉल आपको ज्यादा हो जाएगा अगर ज्यादा लिपिड्स हो गए, ठीक है। तो ये फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया करेगा, और हाइपर ग्लाइसीमिया करेगा, ग्लिसराइड्स को ज्यादा करेगा, ठीक है। और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया करता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा कोज करता है, ठीक है। हाइप डिक्रीज में क्या होगा? हाइपो होगा तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन में क्या आएगा? अगर आपका लिपोप्रोटीन इंक्रीज हो जाता है तो आपका हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होगा, जिसमें लिपोप्रोटीन एसोसिएटली लो डेंसिटी लेवल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक हो जाते हैं। होनेमिया होगा, और डेट्स स्काइलोमाइक्रोन्स होता है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और कॉम्बिनेशन बोथ की बात करें तो दोनों रहेगा इसके अंदर, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स जो होंगे, हाइपरलिपिडीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्थी ब्लड लिपिड्स लेवल नेचुरली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो आपके हेल्थी वाला जो ब्लड लिपिड्स होते हैं वो नेचुरली अलग अलग होते हैं पर्सन टू पर्सन। हाउएवर पीपल विद हाई डेंसिटी ऑफ एलडीएल नहीं सॉरी हाउएवर पीपल विद हाई लेवल ऑफ एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड आर वेरी लो, एचडीएल लेवल tend to have higher risk to developing atherosclerosis। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? बेसिकली ये होता है एक हार्ड, एक फैटी डिपॉजिट होता है, इसे प्लेक बोलते हैं, आपके ब्लड वेसल में इकट्ठा हो जाता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर ब्लड टू फ्लो। जैसे मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है नर्व्स में, तो जिससे क्या होता है, जो नैरो होती रहती है वो, ठीक है, ब्लड फ्लो इसमें कम होता है। तो ओवर टाइम दिस प्लेक कैन बिल्ड अप एंड कोज मेजर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स कोज कर देता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब आपका हाई लो डेंसिटी जो लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या है इसके डिसलिपिडीमिया में? सीवियर और अनट्रीटेड डिसलिपिडीमिया तो आपके बहुत सारी कंडीशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, या फिर सीएडी और जो पीएडी होते हैं, सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स होगा, ठीक है। और इसमें लेग पेन रहेगा जब आप व्हेन वॉकिंग और स्टैंडिंग, स्पेशली इसमें ये रहता है जब आप खड़े होते हो, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है ना। तो क्या होता है इसमें? स्टैंड होते हो तो वॉक करते हो तो पेन रहेगा, लेग पेन, चेस्ट पेन रहता है, इसमें टाइटनेस और प्रेशर रहेगा, पेन और टाइटनेस, प्रेशर इन नेक, जो शोल्डर और बैक में, स्लीप प्रॉब्लम रहेगी, डे टाइम रहता है इसमें, और डिजीनेस, फेंटिंग रहती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करनी है, टेस्टिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और इसके जो नॉर्मल आपका ब्लड लेवल होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, जो नॉर्मल लेवल होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है लेस देन 200 mg टोटल कोलेस्ट्रॉल का, तो लेस देन 200 mg पर डीएल। और 200 से अगर 239 रहता है, सॉरी, मोर देन, नहीं 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 नहीं, देखो, अगर इन्होंने कहा है लेस देन है इसमें 200 mg तो वो नॉर्मल होते हैं, अगर 200 से 239 होगा तो वो बॉर्डर लाइन हाई होगा, और 240 से ज्यादा होगा तो उसको हाई बोले, ठीक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, लो डेंसिटी होता है, वो आपका लेस देन 100 mg होता है। अगर ये 100 से 129 पहुंच गया तो इसको बोलेंगे आप नो हेल्थ इश्यू इसमें रहेंगे,
लेकिन रहता है कि हाँ चांसेस इसमें रिस्क फैक्टर रहते हैं। अगर 139 से 159 हो गया तो बॉर्डर लाइन, और 160 से 180 हो गया तो हाई, और 190 से ऊपर हो गया तो वो बहुत हाई होता है। ठीक है। और अगर एचडीएल की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, वो बिटवीन 40 टू 50 mg रहता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका लेस देन 150 mg रहता है। अगर 150 से 199 जाएगा तो बॉर्डर लाइन, और 200 से ऊपर जाएगा तो हाई होता है। मैं बताती हूँ, ये आपको 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो बेसिकली दोबारा बता देती हूँ आपको इसकी वैल्यूज के बारे में। देखो जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल तो आपको 200 याद रखना है, 200 से कम होता है। C2, C2 याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल C2, 2 मतलब 200 है। कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होता है नॉर्मल। अगर 200 से थोड़ा सा भी अगर 39 पे पहुंचा तो वो बॉर्डर लाइन है, और 240 पे पहुंचा तो हाई होगा। ये कोलेस्ट्रॉल की बात है। अगर हम बात करते हैं एलडीएल की, ये होता है आपका 100, लो मतलब 100 है। फिर ये 100 से अगर 129 पे पहुंचा, 30 तक है, तो कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर 130 से 159, मतलब इसमें 30 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 160 तक पहुंचा तो ये हाई है। अगर 160 से 190 तक पहुंचा, 100 था फिर 130 से 160 रहेगा। 160 मतलब एक एक आप खुद कम कर लेना। फिर 160 से 189 रहेगा तो बहुत ज्यादा हाई, और 190 से ऊपर होगा तो वो वेरी हाई रहता है। और एलडीएल जो रहता है, ये आपका जो एचडीएल जो रहता है वो 40 टू 50 mg रहता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड हाफ, जैसे 15। ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रखना है। तो 150 mg होते हैं। अगर ये 200 तक जाएगा तो हाई होगा बॉर्डर लाइन, और 200 से ऊपर होगा तो हाई होता है। ठीक है। उसमें तो आपको याद रखना है 200 तो याद रहेगा, इसमें 240 याद रखना है। ठीक है। और इसके अंदर 30 बढ़ेंगे, ये 100 है। एचडीएल तो इजी है, 40 टू 50। ट्राइग्लिसराइड 150, तो इसके अंदर आपको 50 ऐड करना है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट आता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज एक्सरसाइज करना है, हेल्थी खाना खाना है। ठीक है। और फर्स्ट लाइन इसका डिफेंस अगेंस्ट रहता है हाई कोलेस्ट्रॉल। बट इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल रिमेन हाई, तो आपको क्या करना है? लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन आपको जरूरत है। ठीक है। और इसके अंदर स्टैटिन इसमें अंदर कॉमन ड्रग यूज होगी, जैसे लोवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन। ठीक है। स्टैटिन ग्रुप की जो आपके क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करते हैं आपके, बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय द लीवर। ठीक है। लोअर द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, जो आपका रिड्यूस करता है। ठीक है। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजेंस, इसमें आपका आएगा दैट्स इज कोलेस्टिपोल लोअर कोलेस्ट्रॉल इनडायरेक्टली बाय बाइंडिंग टू बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, द ड्रग इजिटिमाइब हेल्प रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल बाय लिमिटिंग द एब्जॉर्प्शन, कर देता है आपकी डाइटरी की कि एब्जॉर्प्शन इसकी कम करे। ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रेट। फाइब्रेट में आपके पास आते हैं डेट्स इज फिनोफाइब्रेट या जेम फाइब्रोजिल। ये डिक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड की, और बाय प्रोड्यूसिंग लीवर प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन। और डाइट में आपको क्या रखना है कि आपको बैलेंस खाना है, अच्छा डाइट खाना है, और बैड कोलेस्ट्रॉल आपको कम लेना है, कट डाउन करना है बिल्कुल इसको। मीट वगैरह नहीं खाना, बटर घी नहीं खाना, क्रीम या सॉल्ट क्रीम, आइसक्रीम, चीज पार्टिकल पर्टिकुलरली जैसे हार्ड चीज नहीं खाना, केक्स बिस्किट ये सब नहीं खाना, कोकोनट ऑयल, क्रीम ऑयल, पाम ऑयल, ये सब आपको क्या करना है? अवॉइड करने हैं। Many experts believe that the omega-3 fatty acids found in soybean, walnut, flax seeds, chia seeds, oily fish such as, ये आपके गुड होते हैं। इसके अंदर मतलब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे सोया में मिलता है, फ्लैक्स सीड में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, ऑयली फिश में मिलता है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। और हर्बल आप ड्रग्स की बात करो आयुर्वेदा में, गार्लिक बेस्ट है इसके लिए, जिंजर बेस्ट है, टर्मरिक बेस्ट है, और गुगलू बेस्ट होता है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। और जिस भी स्टूडेंट को 4th ईयर की क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन, या फिर पीजी की क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो BMS Lecture 17, और या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो BMS Lectures 910@gmail.com। ठीक है। और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।